और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। वाटर ट्रीटी को लेकर, जल संधि को लेकर मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि अगर भारत ने बांध बनाया तो हम हमला करेंगे। मुनीर ने यह कहा कि बांध को 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। अगर पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आया तो आधी दुनिया साथ ले जाएंगे, ये कहा। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है। हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा। मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है। और ये बंदा फील्ड मार्शल है, कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा यार। मतलब ओ भाई, उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं, ऐसी नहीं करते, जाओ पाट लो, फिर जड़ा पट। तो बात ये कि बात तो हक की करनी चाहिए। बेशक वो मतलब उसकी इकोनॉमी अच्छी है और हम लोग मकरूज़ हैं, तो हमारा उनके साथ मुकाबला कतन, ये भी हकीकत है जो तस्लीम करनी चाहिए हमें कि हमारा मुकाबला इंडिया से बनता ही नहीं। आप इंडिया की इकोनॉमी देख लें और पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। हालत इनकी ये है कि छुपे छुपे अमेरिका में फिर रहे हैं। इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने जो इनवाइट किए हुए थे लोग, उनको एक मैसेज भेजा कि आज का हमने कैंसिल कर दिया है, हम कल करेंगे और हम आपको इवेंट से 6 घंटे पहले स्पेशल मैसेज भेजेंगे कि कहां पे वो इवेंट हो रहा है। में आर्मी चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ। जिधर चीफ देखता है उधर पूरी आर्मी देखती है। और इसी वजह से आज मुल्क जो है वो इस तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है, ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। हो ना, कोई बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सिवाय फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। और मैंने आपको बताया ये सिंधास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंधास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंधास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंधास मुआहदा आज भी मुअत्तल। कल अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया उड़ा देंगे, और उनका ख्याल था कि सिर्फ जो गिनती के 2 दर्जन लोग अमेरिका में ग्रैंड हयात में टैंपा फ्लोरिडा में बैठे हैं, ये उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की जो है भड़के मार रहे हैं। लेकिन जब बंदे के अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई फोरसाइट नहीं होती, तदबीर और तदब्बर नहीं होता, तो बंदा इसी तरह की भड़के मारता है जिस तरह की भड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तुम लेटे हुए हो अमेरिका के अंदर बैठ के, वहां पे सजदे करने पहुंचे हुए हो, और तुम्हारे ऊपर क्यों कोई कुछ करेगा? क्या तुम बातें कर रहे हो? लेकिन मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है, और किस किस्म की घटिया फौज ये बन गई है। वो सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस
कि ये बंदा जो है ये किस तरह की है, इसको बात करने का तरीका और तमीज नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस फौज को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, और 7 लाख की फौज एक मच्छर ने अगर हिजड़ा उसको बनाया हुआ है। और अभी आप देखेंगे इसकी बातचीत का कैलिबर चेक करें। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलूचिस्तान में फिर हुआ है, कोई इसको परवाह नहीं है। इसको कोई बलूचिस्तान की परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के चक्कर के अंदर है। ये कहता है जी हम बम फाड़ देंगे, हम बम मार देंगे, हमारे पास बम है। ठीक है, ये यहां तक इसकी सोच है, इससे आगे की इसकी सोच नहीं है। जिसके आर्मी चीफ का ये मेंटल कैलिबर है, यार उस फौज का क्या कैलिबर होगा। सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस। जितनी ग्रेस थी उसको ग्रीस कर दिया इन्होंने। और ये बंदा फील्ड मार्शल है, और ये स्टैंडर्ड है इस फौज का। नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 फौज और नंबर 1 मुल्क बना दिया है। कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। यार मतलब ओ भाई उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो, फिर जड़ा पड़ना। इसकी बातें सुनो आप यार, बंदा इसकी बातें सुन के अफसोस होता है कि यार मैं इस फौज के अंदर तीसरी नस्ल का अफसर था। ये कैलिबर है इस फौज का, ये औकात है इस फौज की। लानत खले खा, हमारे भाई कहते हैं साउथ पंजाब वाले। ये इससे ज्यादा कोई हकीकत, कोई असलियत है ही नहीं। आप मुझे बताएं, ये इनकी टोटल की औकात है। ये मुनाफिकिया है, और मुनाफिकिया को हम एक्सपोज करेंगे चाहे हमें जो भी कीमत देनी पड़े, और हम कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जो इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, वो लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं पड़ता। तो वो अपनी तरक्की को मद्देनजर रखेगा, अपनी कौम को मद्देनजर रखेगा। और जो इंसान वैसे ही डूबा हुआ मरा हुआ है, वो इससे भी लड़ेगा, उससे भी लड़ेगा, और वो तो करेगा लड़ाई। और इंडिया इस पोजीशन में अभी नहीं है, ना वो आना चाहता है। वो इवन पाकिस्तान के साथ भी जंग अफोर्ड नहीं करता, किसी के साथ भी अफोर्ड नहीं करता। अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी, किसी को भी अपने खिलाफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता कौम है और बन रहे हैं, और आगे जाके उन्होंने और भी तरक्की करनी है। इसलिए वो जंग को और इन चीज़ों को, मुखालफत को अफोर्ड नहीं करते हैं। मगर दोस्तों, असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका पहुंच चुके हैं, और वजह वही पुरानी, यूएस के नए सेंट्रल कमांड की गुलामी करने के लिए। आज की हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना चिप अबू बना रखा है। जब से यूएस और इंडिया के बीच सीज फायर और टैरिफ को लेकर टकराव शुरू हुआ है, असीम मुनीर खुलेआम अमेरिका का चमचा बनकर घूम रहे हैं। इस बार तो वो सीधे अमेरिका के नए सेंट्रल कमांड के बूट पॉलिश करने पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल कमांड के दायरे में आता है। और वहां एक होटल में 60 से 70 लोगों को बुलाकर असीम मुनीर ने स्पीच दी और कहा, भारत एक साइन मर्सिडीज है और पाकिस्तान कचरा ले जाने वाला डंपर। अगर दोनों में टक्कर होगी तो मर्सिडीज कुचल जाएगी। अब जरा सोचिए, इस बयान के बाद खुद पाकिस्तान के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो खुद अपनी हालत से वाकिफ है, लेकिन फिर भी अमेरिका की चापलूसी में अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आता। और यही है पाकिस्तान की असली पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशन, बेचारा, गुलाम और हास्यास्पद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।